आज का हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का ही चौथा रूप है ये। समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक? एक तार देखा था अनंत लंबाई का, उसके बाद हम लोगों ने एक चादर लिया था समान रूप से आवेशित, उसके बाद खोखला गोला लिया था, ठीक है ना। अब लेंगे हम ठोस कुचालक गोला, ठीक है ना, जिसके अंदर भी मटेरियल है, ठोस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के गोले को हमको क्या करना है? आवेशित करना है। समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे उसमें 3 स्थितियां थी, इसमें भी 3 स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसका केंद्र O है, जो समान रूप से आवेशित है। अब आवेश केवल पृष्ठ पर नहीं रहेगा, इसके अंदर भी मटेरियल है, पदार्थ है, मतलब उसमें भी आवेश वितरित रहेगा, ठीक है ना, और समान रूप से आवेशित रहेगा इसके अंदर सभी जगह। अब जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है उसको लिख लेते हैं। माना कि किसी कुचालक पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक आदि से बने हुए एक गोले का केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोले को +Q आवेश से आवेशित किया जाता है, जो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाता है, ठीक है ना, जो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाता है। अतः आयतन का आवेश घनत्व निकालना है हमको। समान रूप से पूरे आयतन में फैल गया, मतलब आयतन आवेश घनत्व, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। क्या होता है उसका फॉर्मूला? आवेश बटे आयतन, ठीक है ना। तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन आयतन। क्या होता है जी? ठोस गोले का। तो ये होता है 4/3 V इज इक्वल टू 4π/3 इंटू जो भी त्रिज्या है, ठीक है ना, R3। 4π/3 इंटू R3, ठीक है। त्रिज्या हमारी कैपिटल R है इसलिए, तो 4π/3 इंटू R3, इसको हमको यूज़ करना है, ये याद रखेंगे सभी, ठीक है ना। अब विभिन्न स्थितियों में देखते हैं। जब बिंदु P क्या हो? बिंदु P बाहर हो, पृष्ठ पर हो और अंदर हो, ये 3 स्थितियां इसमें भी रहेंगी। जैसा इसमें प्रोसेस था वैसा ही रहेगा एज इट इज़। बस अंतर केवल इतना है कि इसमें पिछले क्वेश्चन में पृष्ठीय आवेश घनत्व था, इसमें आयतन आवेश घनत्व रहेगा, ठीक है। तो माना कि केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पुनः एक ठोस गोला बना लेते हैं। अब बिंदु P कहाँ है? बाहर स्थित है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? R। अब हमको गॉसीय पृष्ठ बनाना है, तो बिंदु P से होता हुआ क्या खींच लेते हैं? एक गोला बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है जी? स्मॉल r है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? ये डायग्राम तो हम लोगों ने बना लिया, अब उससे रिलेटेड जो है थ्योरी लिख लेते हैं। तो बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचिए जो बिंदु P से होकर जाता है। यह पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान तथा पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है ना। इसमें भी हम पहले क्या देख लेते हैं? अल्प पृष्ठ लेंगे, जो बाह्य गोला बनाया हमने, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र प्लस है इसलिए उसकी दिशा भी क्या होगी? बाहर की ओर। दोनों समान दिशा में, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। धन आवेश में हमेशा विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। सभी दिशाओं में देख सकते हैं। अल्प पृष्ठ, लंबवत, बाहर की ओर, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0, ठीक है। ये काम आएगा हमको। अतः बाह्य गोले के बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई, पुनः उसी का उपयोग करते हैं, बंध समाकलन E ds cos थीटा
ठीक है। तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर आ गया ई डी एस, तो फाई ई बराबर, ठीक है ना, कॉस 0 का मान 1 हो गया बेटा, ई बंद समाकलन डी एस, ठीक है। ये डी एस क्या है, जो बाह्य हमने गोला बनाया है स्मॉल आर त्रिज्या का, ठीक है ना, उसका अल्प भाग है। संपूर्ण भाग तो गोले का क्या लेना पड़ेगा जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हम जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः गॉस के प्रमेय से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, गॉस के, पुनः नहीं, गॉस के प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 2 दे दो नाम इसको, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे इक्वल, तो ई 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। ई का मान निकाल लो, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं एक साथ रख रही हूँ Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आवेश का यहाँ मान रखना है हमको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आवेश का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व से ये आया था सूत्र हमारे पास, Q इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब। Q का मान कितना आ जाएगा, इसको पक्षांतर कीजिए, रो इंटू 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, ठीक है, मान रख देते हैं। तो E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो इंटू 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, Q की जगह मैंने मान रख दिया, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। जो कैंसल आउट हो रहा है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, तो E का मान कितना आ गया हमारे पास, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू रो इंटू आर क्यूब अपॉन, ये 3 भी बचा है बेटा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन के रूप में है, तो 3 आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है ना। 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डॉट, ठीक है, रो आर क्यूब 1 अपॉन 3 है यहाँ पर, तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और आर स्क्वायर एज इट इज़ नीचे ही है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमको याद रखना है, जब आगे जब निकालेंगे बिंदु P पृष्ठ पर हो तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला में क्या रखेंगे, हम पिछले क्वेश्चन से समझ चुके हैं। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, ठीक है ना, हमारे पास आवेशित समान रूप से कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है। अब बिंदु P को यहाँ लेंगे और उसकी दूरी क्या लेते थे हम, बिंदु P के R लेते थे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल r बराबर या स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो जो फॉर्मूला आया था E बराबर हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या रख दूँगी, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर रख दूँगी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, इसी प्रकार था। स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R रख रही हूँ, ठीक है ना, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू रो R, एक R बचा है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो एक बचा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो अब यहाँ विद्युत फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि अंदर भी आवेश स्थित है, ठीक है ना। तो एक गोलीय खोल बना लेते हैं हम, समान रूप से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब बिंदु P जो है इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना, और इससे गुजरता हुआ एक गोला खींचेंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी स्मॉल r, ठीक है। ये गोलीय ठोस गोले का कितना है, कैपिटल R, ठीक है। और जो भी बिंदु P से जाता है उसको हम r दूरी लेते हैं ना, स्मॉल r। तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या लिखना है हमको, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचे, जो गोला बनाए हैं उसी को लिख देते हैं, गोला खींचे, ठीक है। तब गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये आएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ई इंटू संपूर्ण क्षेत्रफल, तो जो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। फिर से देख लो या फिर समझ में नहीं आएगा तो फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 ही होगा, ठीक है ना। अब ई बाहर आ जाएगा, डी एस, तो ये क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और गॉस के प्रमेय से, पुनः गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये लिखना सही होगा। क्यू, देखो पूरा बड़ा ठोस गोला था तब आवेश Q था, अब इस ठोस गोले में कितना आवेश है हमको नहीं पता, कम हो गया ना, तो हम उसको क्या मान लेंगे, Q डैश, क्या ले लेंगे, Q डैश। इस जो छोटा ठोस गोला बचा है बनाए हैं उसको हम क्या ले लेंगे, आवेश Q डैश ले लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कीजिए, समीकरण 1 व 2 से E जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E का मान कितना आ जाएगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ क्यू डैश का मान हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्यू डैश का मान कैसे निकालेंगे, क्यू, तो यहाँ लगाएंगे हम आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, क्यू डैश अपॉन आयतन V, ठीक है ना। तो रो इज इक्वल टू आयतन कितना होगा, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ स्मॉल r होगा, यहाँ पर हमारा गोला क्या है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसलिए यहाँ पे आयतन जब निकालेंगे तो 4 पाई बाई 3 आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू डैश का मान कितना आ गया, क्यू डैश का मान आ गया रो इंटू 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, ठीक है। पुनः देख लो, क्यू डैश बराबर रो, पक्षांतर कर दिए, 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब, ठीक है।
रो का मान हमको पहले से ही पता है, रो का मान है हमारे पास, पीछे देख लेंगे आप लोग, Q अपॉन 4π/3 R क्यूब, पूरे ठोस गोले का, ठीक है ना, उसके लिए हम लोगों ने निकाला था स्टार्टिंग में ही, इनटू रो का मान हमने रख दिया है 4π/3 इंटू आर क्यूब। 4π/3 से 4π/3 कट गया तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, और एक आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया एक फॉर्मूला। इसी को आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ तक भी निकालेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं हम।